दोस्तों इस वीडियो के अंदर आप लोग कुछ टोपी वाले लोगों को देख रहे होंगे जो संत रामपाल से मिलने आए हैं। वैसे आप लोगों को पता होगा कि रामपालियों के जो नबी हैं, माअज़ल्लाह, मैं नबी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये लोग रामपाल को अपना नबी मानते हैं। संत रामपाल 11 साल जेल में रहने के बाद 5 लाख रुपए जुर्माना भरने के बाद जमानत पर बाहर आया है। अब जैसे ही ये बाहर आया तो इसके मानने वाले लोग इससे मिलने के लिए जा रहे हैं। ये वीडियो पाली राजस्थान का बताया जा रहा है। जब रामपाल पाली राजस्थान में आया तो इससे मिलने के लिए कुछ टोपी वाले लोग भी पहुंचे। इन वीडियोस के नीचे लिखा हुआ है कि संत रामपाल महाराज से मिलने के लिए आए मुसलमान भक्त, यानी इन टोपी वालों को मुसलमान कहा जा रहा है, जबकि इन लोगों के बारे में दावा किया जा रहा है कि ये मुसलमान नहीं हैं बल्कि रामपाली हिंदू हैं जो मुसलमान बनने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये मुसलमान होते तो उस इंसान को अपना गुरु कभी नहीं मानते जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो कुरान दिया है वो कुरान अल्लाह की तरफ से नहीं बल्कि माअज़ल्लाह शैतान की तरफ से दिया गया है। माअज़ल्लाह रब्बुल आलमीन। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा दोस्तों, बल्कि ये उसी इंसान की कही हुई बातें हैं। आइए आपको उसकी बात सुनाते हैं। देकर और विवश करके रखा हुआ है, ये सारे काम जबरदस्ती करवाता है हजरत मोहम्मद को। इसने अपना ज्ञान जबरदस्ती पढ़ाया हजरत जबरील देवता के माध्यम से, डरा धमका कर। इसका विधान दिखाएंगे कुरान शरीफ का ज्ञान कैसे दिया गया। हजरत मोहम्मद जी को डरा धमका के विवश करके उसका बुरा हाल करके तब उसको वो बाई फोर्स एक फरिश्ते ने उसको ये कुरान शरीफ का ज्ञान दिया। तो ये ज्ञान जो ऐसे दिया गया है तो उसको जब इतना भयभीत कर दिया गया तो उसको कुछ भी बता दो तो फिर वैसे ही बोलेगा कि कुरान शरीफ का ज्ञान इस प्रकार इस काल भगवान ने कुरान शरीफ के ज्ञान दाता ने फरिश्ते के माध्यम से हजरत मोहम्मद तक पहुंचाया। कुरान शरीफ के ज्ञान दाता ने हजरत मोहम्मद जी को डरा धमका के ये कुरान का ज्ञान बताया। और इतना डरा हुआ आदमी एकदम अचानक को फरिश्ता आ जावे तो बड़े बड़े का कलेजा हिल जाए। तो ऐसे ये कुरान शरीफ का ज्ञान प्राप्त है और उसने जो भी आदेश दिया हजरत मोहम्मद जी ने आगे उसी तरह बोलते रहे, बताते रहे। हजरत मोहम्मद 1 नंबर के पुण्यात्मा थे और ये फंस गए इस काल ब्रह्म के। इस काल ब्रह्म ने डरा धमका के इसको जो साधना बताई, 5 वक्त की नमाज, अजान, जो परमात्मा को पुकारने का। और तुम यहाँ इस डुप्लीकेट अल्लाह को अल्लाह मान के, ये शैतान है, शैतान जो तुम्हें धोखा देके बैठा है। आज वर्तमान का पूरे विश्व का मुस्लिम समाज जिसे अपना खुदा मानता है, अल्लाह मानता है, कि भाई उसने हजरत मोहम्मद जी के ऊपर अपने फरिश्ते जब्राइल के माध्यम से या स्वयं जो कुरान शरीफ की आयतें नाजिल की थी वो हमारा खुदा है, अल्लाह है। नहीं, यही तो सबसे बड़ी भूल है। वो शैतान है, शैतान काल। ये पूरी हकीकत आपको उस समय समझ में आएगी जब आप सतगुरु रामपाल जी के प्रवचन सुनना शुरू करेंगे। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देख लिया, बस ये मैंने आपको इतनी कुछ बातें सुनाई हैं। इसी तरह की इनकी बेशुमार बातें सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद हैं। अब जिस इंसान का अकीदा ये हो कि मुसलमान जिस अल्लाह की इबादत करते हैं वो अल्लाह ताला नहीं बल्कि माअज़ल्लाह काल ब्रह्म यानी शैतान है और असल अल्लाह ताला संत कबीर हैं, तो जाहिर है ये अकीदा इस्लामी अकीदे से बिल्कुल अलग है। क्योंकि संत कबीर अपने आप में एक इंसान थे, लेकिन इस इंसान का दावा है कि असल अल्लाह ताला संत कबीर हैं और मुसलमान जिसे अल्लाह ताला मान रहे हैं ये उसे शैतान कहता है और कहता है कि मुसलमान शैतान की पूजा कर रहे हैं। और जो कुरान शरीफ आया है उसमें कुछ चीज़ें संत कबीर की तरफ से हैं, जबकि बाकी चीज़ें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डरा धमका कर शैतान ने अपनी तरफ से कुरान के अंदर डलवा दी और मुसलमान उसी पर चल रहे हैं। माअज़ल्लाह रब्बुल आलमीन। अब जब इस इंसान से पूछा जाता है कि संत कबीर अल्लाह है, इसका तुम्हारे पास क्या प्रूफ है, तो इसका प्रूफ क्या दिया जाता है आप यकीन नहीं मानेंगे। ये कहता है कि कुरान शरीफ की फला आयत में और फला नंबर पर अल्लाह के 99 नाम हैं, अर्रहमान, अर्रहीम, अर्रज़्ज़ाक़, अल अलीम, और उन्हीं नामों में से एक नाम अल कबीर है। कुरान में कुछ जगहों पर अल्फाज आया है अल्लाह कबीर, यानी अल्लाह बहुत बड़ा है। तो दोस्तों अल्लाह कबीर नाम आया है इसलिए ये कहा जाता है कि देखो कुरान में लिखा हुआ है कि अल्लाह कबीर है। अब अगर इस बात को इसी तरह मान लिया जाए तो बहुत सारे लोगों के नाम अलीम हैं, बहुत सारे लोगों के नाम रहमान हैं और बहुत सारे लोगों के नाम रज़्ज़ाक़ है। तो क्या जितने भी लोगों के ये नाम हैं उन सब के बारे में भी यही दावा किया जाए कि देखो कुरान में तो उनका नाम आया है इसलिए ये लोग भी अल्लाह बन गए?
माज़अल्लाह रब्बुल आलमीन। दोस्तों, जो इंसान हमारे रब के बारे में इस तरह की बातें करे और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस तरह का बहतान और इल्ज़ाम लगाए कि जो कुरान उनके ऊपर नाजिल हुआ वो अल्लाह की तरफ से नहीं बल्कि उसमें शैतानी बातें हैं, ऐसे इंसान को गुरु मानने वाले के अकीदे पर सवाल उठना लाजमी है। लिहाजा पाली राजस्थान वाले इन लोगों को देखकर आप खुद फैसला कीजिए। इनसे ताल्लुक़ रखने से पहले इनकी हकीकत और इनके अकीदे को समझना ज़रूरी है। दोस्तों, इन वीडियोस में आपको एक लड़का दिखाई दे रहा होगा जिसने ऊंची टोपी पहनी हुई है। ये पहले रामपाल के पैर छूता है और फिर हाथ जोड़कर वहां से चला जाता है। इसी तरह और भी टोपी पहने हुए लोग वहां हाथ जोड़ते हुए नजर आते हैं और कुछ लोग पैर छूते हुए भी दिखाई देते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या ये लोग इस्लामी अकीदे पर कायम मुसलमान हैं? क्या आपने कभी किसी मुसलमान को किसी के सामने इस तरह हाथ जोड़ते हुए देखा है या किसी के पैर छूते हुए देखा है? इन चीज़ों से कम इतना तो साफ होता है कि इनके अकीदे और आम मुसलमानों के अकीदे में बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर कोई शख्स इस तरह के अकीदे को छोड़कर वापस इस्लाम की तरफ आता है, तौबा करता है, इस्तग़फ़ार करता है और मुसलमानों के सामने दोबारा कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल होता है तो मामला अलग है। बाकी किसी शख्स के बारे में आखिरी फ़ैसला करना अल्लाह ताला के हाथ में है। दोस्तों, आपसे गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ दोस्तों, स्क्रीन पर आपको ये वाली वीडियो नज़र आ रही होगी, इस वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि ये भी एक बहुत अहम मौजू पर वीडियो बनाया है हमने।